जेके न्यूज पॉइंट आपके साथ लाइव जुड़ चुका है इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के प्रवक्ता रोहित कंसल ने अभी अभी ट्वीट कर कहा है कि 19 नए केसेस कश्मीर से सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर जम्मू डिवीजन से एक नया केस सामने आया है जो कि रामबन का है। सबसे पहले रुक करेंगे कश्मीर का, जहां पर हमारे सीनियर साथी सनम एजाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सनम, क्या कुछ जानकारी है, कहां कहां से ये 19 केस कश्मीर से सामने आए हैं? देखिए प्रियंका, लगातार आज तीसरा दिन है और आंकड़े जो है डबल डिजिट्स में आ रहे हैं जी। अगर पहले दिन का देखा जाए तो 23 से, कल 27 से, आज 20 से, और इन 20 में अगर देखा जाए तो एक जम्मू से है, जम्मू के रामबन इलाके की है। शोपियां से आज 6 केसेस 9 केसेस आए हैं। आधा दर्जन जो है, आधा जो टोटल नंबर है कश्मीर से, उनका आधा जो है शोपियां से आया है। कुपवाड़ा में जो पहले से ही दुर्मुला अंदरगांव वगैरह का जो इलाका है, वहां पे जो पहले ही सिचुएशन खराब थी, वहां से केसेस आते थे, वहां से 4 आए हैं। बडगाम से अब आज एक और केस पॉजिटिव आया है। बारामूला से 3 आए हैं और बारामूला में यह है कि उरी के इलाके का एक केस उसमें शामिल है और बांडीपोरा से 2 आए हैं। आज बहुत ही कह सकते हैं कि शांत रहा बांडीपोरा, 2 ही आए हैं और बांडीपोरा भी अब तक जो था काफी गर्म रहता था। कल ही वहां पे एक ही परिवार के आधा दर्जन के करीब जो लोग आए थे, तो ये बांडीपोरा में आज 2 ही आए हैं। अच्छी खबर वहां दी गई है। कुल मिला के अच्छी खबर आज भी नहीं है। कोविड के हवाले से खबर वही है कि जिस तरह से अपनी सिचुएशन अभी तक इसने बना रखी थी, उसी तरह की आज भी बना रखी है और आज भी इसने कोई राहत नहीं दी है। और कह सकते हैं हम कि जिस तरह अभी भी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अभी भी कश्मीर में ये पॉजिटिव केसेस का आना सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन आज के इस सारे मामले में या 2 दिन के मामले में एक बात साफ निकल के ये भी आ रही है कि श्रीनगर यानी सिटी से कोई नहीं है और ये अब ग्रामीण इलाकों का रुख कर चुका है। ग्रामीण इलाकों में ये सारा जो है अब ज्यादा है और ग्रामीण इलाकों के हवाले से जो बताया जाता है कि वहाँ पे लॉकडाउन का जो है जिस तरह से दिशा थी, जिस तरह से निर्देश थे लॉकडाउन के हवाले से, उस तरह से उनका पालन नहीं हुआ है। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर लोग धार्मिक होते हैं और वो यूजुअली कहते हैं कि चलो जो करेगा ऊपर वाला करेगा, अल्लाह भगवान करेगा, तो वो फिर वो साइंटिफिक मामलों पे ज्यादा नजर ध्यान नहीं देते हैं। तो कहा यह भी जाता है कि ग्रामीण इलाकों में शाम को जो दिन में खेती बाड़ी में निकल जाते थे, वहां पे भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखी जाती थी, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं देखी जाती थी और शाम को भी लोग चौपाल पे बैठ जाते हैं, कहीं पे दरख्त के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ के गप्पे उड़ा देते हैं। तो उस मामले में कहते हैं कि कहीं न कहीं सरकार को अब स्ट्रेटजी ग्रामीण इलाकों के हवाले से बदलनी पड़ेगी स्टेशन को, और यहाँ जो ग्रामीण इलाकों में अब तक हो रहा है उसको बदलते हुए नए वहाँ पे तरीके से लॉकडाउन या दूसरी एहतियाती तदाबीर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जी सनम, देखा जा रहा है कि कोई भी दिन ऐसा खाली नहीं जा रहा जब कश्मीर से कोई पॉजिटिव केस सामने ना आए। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, चिंता का विषय है ग्रामीण इलाकों में जो कोरोना वायरस रुक कर रहा है, क्योंकि वहां पर अवेयरनेस की बहुत दिक्कत हो सकती है। वहां पर सैनिटाइजर यूज करना है, मास्क यूज करना है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है। क्या ये सब अवेयरनेस दूर दराज के इलाकों में देखी जा रही है या बहुत ज्यादा जरूरत है वहां पर जाकर अवेयरनेस क्रिएट करने की? देखिए प्रियंका, ग्रामीण इलाकों में जो बड़े बुजुर्ग ज्यादातर होते हैं वो धार्मिक होते हैं, धर्म को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और सब कुछ ऊपर अल्लाह के, राम के, भगवान के नाम पे रख देते हैं, कहते हैं वही सब कुछ करेगा। तो जब ये सब ऊपर वाले पे छोड़ते हैं तो कुछ मामलों में वो एहतियात नहीं बरत रहे हैं। वहाँ जागृति होता है लेकिन वो थोड़ा कंजर्वेटिव माइंड जो होता है वो थोड़ा सा इस सारे मामले को डिटेल कर देता है और यहाँ पर भी इस तरह का देखने को शायद अभी तक मिल रहा है। अभी तक इसकी साफ तौर पर एक्सपर्ट्स हैं वो उस पर नजर रख रहे हैं कि कारण क्या हो रहे हैं गाँव देहात में। आमतौर पर यही रहा है कि ज्यादातर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुई है, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं हुई है और ये भी कारण है। और अब प्रशासन जिस तरह भी प्रशासन से जो भी बात होती है वो कह रहे हैं कोई नई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी ताकि गाँव देहात के लोगों को भी फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए मजबूर किया जा सके। और ये जो अब ये वबा जो है, ये जो अब ग्रामीण इलाकों का रुख कर चुकी है, इसको किस तरह से कंट्रोल किया है। क्योंकि श्रीनगर में प्रशासन जिस तरह से काम किया तो श्रीनगर में अब आज चौथा दिन है, खुशी की खबर ये आ रही है कि कोई केस नहीं हुआ है और उसमें श्रीनगर में एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से रोल निभाया, क्वारंटीन किया लोगों को वो एरियाज को रेड जोन करा दिया, वहां पे सड़कें खोद के उनका बंद कर दिया, लॉक अप कर दिया, तो वो सारी चीजें कारगर साबित हुई। लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी तक ये सब कुछ नहीं हुआ है और ग्रामीण इलाकों में जब स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी तो वहाँ ये भी सरकार को या एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में देकर रखना पड़ेगा कि ग्रामीण इलाकों में ये लॉकडाउन, क्रैकडाउन वगैरह ये थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है क्योंकि आबादी दूर दूर तक होती है। एक छोटा सा आबादी को
दूर तक फैली होती, तो उतने बड़े एरिया को, क्योंकि खुली आबादी होती है तो उतने बड़े एरिया को कवर करना या क्वारंटीन करना या उस एरिया को रेड जोन करना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्ट्रेटजी है, सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है। जी सनम, ऑल ओवर क्या सिनेरियो देखा जा रहा है कि कश्मीर का जो पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, मुख्य कारण क्या देखा जा रहा है? जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जो कांटेक्ट में है पिछले पॉजिटिव केस के, या जो चोरी छुपे लोग ट्रैवल करने की अभी भी घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ मेन रीजन निकल के सामने आ रहा है? देखिए, मेन रीजन निकल के ये आ रहा है कि कश्मीर में एक वजह भी है कि कश्मीर के लोग बहुत ज्यादा बाहर जाते हैं, देश से बाहर भी जाते हैं और देश के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते हैं, खासतौर पर विंटर्स में जाते हैं। तो ये विंटर का सीजन जो उसी में सब कुछ हुआ, तो कश्मीरी जो बाहर वगैरह गए हुए थे, एक बड़ा कारण हुआ है। लेकिन उसके बाद एक और जो बड़ा कारण है वो ये है कि कुछ लोगों ने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जो है, चाहे वो देश के अंदर रहे हों या देश के बाहर गए हों, उन्होंने अपनी उन एरियाज की ट्रैवल हिस्ट्री, जो रेड जोन एरियाज थे या उन एरियाज में जहाँ पे ये महामारी थी, उन एरियाज की ट्रैवल हिस्ट्री अपनी छुपा दी। तो छुपाने के दौरान उनका कंटैक्ट जो है वो, या कहें तो उनका ट्रांसमिशन जो है वो कुछ और लोगों में हुआ। और यूं चूंकि ये वायरस ऐसा है कि एक आदमी से दूसरे आदमी और दूसरे आदमी से तीसरे आदमी फैल रहा है, तो उस सारे के बीच में ये सब कुछ फैल गया। और फिर एक चीज जरूर मानना पड़ेगी, जिस तरह से फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया, एक काबिल तारीफ रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने अदा किया। उन्होंने जिस तरह से कंटैक्ट के फिर अपने जितने भी जो ट्रैवल हिस्ट्री जिनने छुपाई थी, और उनको जब पॉजिटिव पाएगा तो फिर उनके जितने भी कंटैक्ट थे या जिनके भी सस्पेक्टेड ट्रांसमिटर्स थे, उन सबको क्वारंटीन किया, उन सबको पकड़ लाया, उन सबको खंगाला, ट्रेस किया। तो वो सारी एक बड़ी उपलब्धि थी और उसमें वो कामयाबी हुए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सनम, हमें तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कि 19 नए केसेस कश्मीर से सामने आए हैं, वहीं एक रामबन से भी केस पॉजिटिव आया है। अब अगर हम बात करें जम्मू, अगर हम टोटल आंकड़ों की बात करें तो 427 जम्मू कश्मीर का आंकड़ा पहुंच चुका है, जिसमें से जम्मू से 57 और कश्मीर से 370 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी बात निकल के सामने आ रही है, जिस तरह से हमारे सीनियर साथी सनम एजाज ने भी बताया कि ये चेन बनी कैसे, जरा समझिए। जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री जिन्होंने छुपाई, जो बाहर से ट्रैवल करके आए, उन्होंने नहीं बताया, फिर उनसे वो संक्रमित हो गए, उसके बाद ये चेन आगे चली, उनके कांटेक्ट में जो आए वो सस्पेक्टेड हो गए, उनको इसका इफेक्ट हो गया। तो इस तरह से ये जो चेन है बढ़ती रही। तो हमारा यही मैसेज रहेगा, अभी भी वक्त नहीं गया है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप कहीं से ट्रैवल करके आए हैं तो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को रिवील कीजिए, क्योंकि अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की जान के लिए खतरा साबित हो सकता है ये। तो प्रण लीजिए कि इस चेन को तोड़ना है, इस साइकिल को तोड़ना है, और हमें कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में जीत हासिल करनी है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहे चिकी न्यूज़ पॉइंट।